विजडम और इंटेलिजेंस में फर्क सिर्फ इतना है, इंटेलिजेंट पीपल नो, वाइज पीपल डू। तो हमारा एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है DIKW, डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम। डेटा की सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि 95% डेटा इज लॉस्ट इन 24 आवर्स। देखिए इंटेलिजेंस और विजडम में क्या फर्क है, अगर किसी ने पूछा तो इंटेलिजेंट पीपल को मालूम है कि क्या करना है, लेकिन वाइज पीपल जो है वो करते हैं। इंटेलिजेंट लोग जानते हैं कि लगातार अपने जो कौशल्य है, अपने नॉलेज को बढ़ाओ, अपने एटीट्यूड को चेंज करो, अपने स्किल्स को डेवलप करो, नई आदतें डालो, नई स्ट्रैटेजीज बनाओ। ये इंटेलिजेंट लोग सारे जानते हैं, लेकिन इंटेलिजेंस और विजडम में फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि इंटेलिजेंट लोग जानते हैं और वाइज आदमी लोग करते हैं। करना बहुत मुश्किल है कोई भी काम। इंटेलिजेंट लोग जानते हैं कि रोज़ रात ख़त्म होने के पहले आप अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन कर लो कि आज मैंने क्या किया, आज मैंने कैसे किया, क्या ये जो मैंने आज किया इसके ऊपर कोई एक तब्दीली हो सकती है, क्या मैंने अगर कोई सेल्स कॉल किया ये सेल्स कॉल इम्प्रूव हो सकता है, अगर मैंने भाषण दिया तो ये भाषण और भी बढ़िया हो सकता है क्या, अगर मैंने काम किया और 4 घंटे में काम किया ये काम क्या 3 घंटे में हो सकता है, अगर मैंने एक क्वालिटी का काम किया क्या इस क्वालिटी से ऊपर का क्वालिटी काम हो सकता है, क्या मैंने एक क्वांटिटी काम किया क्या इसका क्वांटिटी को बढ़ाया जा सकता है, कि आदमी को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो इंटेलिजेंट आदमी जानता है कि रिफ्लेक्ट करे, अपने अंदर झांके और अपने आप को करेक्ट करे, ये सारे लोग जानते हैं। लेकिन करने वाले जो लोग होते हैं वो वाइज होते हैं, प्रज्ञा को प्राप्त हुए होते हैं। तो विजडम और इंटेलिजेंस में फ़र्क सिर्फ इतना है कि इंटेलिजेंट पीपल नो, वाइज पीपल डू। अब बहुत सारे लोग बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करते हैं। आपने सेल्स का प्रोग्राम अटेंड कर लिया, या तो आपने पब्लिक स्पीकिंग का प्रोग्राम अटेंड कर लिया, या तो आप एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर प्रोग्राम अटेंड कर लिया। अटेंड करने वाले तो लाखों हैं, लेकिन वो होने के बाद आपको उसे अमल में लाना है। कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है DIKW। D का मतलब है डेटा, I का मतलब है इंफॉर्मेशन, डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम। तो देयरफॉर जब आप कोई भी वीडियो देखते हैं तो आपको जो आता है आपके पास उस आदमी से, जो आपको बातचीत वो बता रहा है, वो डेटा के फॉर्म में आ रहा है। डेटा आया आपके पास, आपने कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड की, ट्रेनर ने आपको बहुत ही खूबसूरत तरीके से बोलने की कलाकारी सिखाई, तो उसने जो बताई वो डेटा है। तो डेटा जो है हमारे पास अलग अलग जगहों से आता है। डेटा बुक से आ सकता है, ऑडियो से आ सकता है, वीडियो से आ सकता है, कोई प्रोग्राम से आ सकता है, कोई गुरु से आ सकता है, कोई किताब से आ सकती है, कहीं से भी डेटा आ सकता है। लेकिन ये डेटा की सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि 95% डेटा इज लॉस्ट इन 24 आवर्स। मतलब आपको अगर मैंने सेल्स के बारे में सिखाया, स्पैंको प्रोसेस सिखाया, आपने बैठ के पूरा दिन आपने सुना या आपने मेरी वीडियो को देखा, तो 95% ऑफ दिस डेटा इज लॉस्ट इन 24 आवर्स। समझो आपने 10 बजे सुबह आज मेरा वीडियो देखा, अगले दिन 10 बजे 95% ऑफ डेटा इज लॉस्ट, और 1 हफ्ते के बाद बाकी का जो 5% होता है वो 1 हफ्ते के बाद वो भी चली जाती है। और 1 हफ्ते के बाद राहुल राणा के पास सिर्फ एक धुंधला मेमोरी रहता है कि नायर साहब के प्रोग्राम को हमने सुना या देखा या ऑडियो को देखा। किसी ने आपसे पूछ लिया, समझो 1 हफ्ते के बाद किसी ने पूछ लिया कि राहुल जी वो आप नायर साहब के प्रोग्राम में सेल्स के गए थे या वीडियो आपने देखा 4 घंटे का, कुछ तो बताइए। तो आप बोले बहुत ही बढ़िया वीडियो था। नहीं उसका कंटेंट क्या था? अरे कंटेंट तो अफलातून था। अच्छा उसमें क्या स्टेप्स कुछ सिखाया था? अरे बहुत कुछ सिखाया था। अच्छा उसमें टेक अवे क्या? अरे टेक अवे था। आपको एक टुकड़ा याद नहीं है उसके ऊपर, क्योंकि वो पूरा डेटा आया और डेटा चला गया, डेटा आया और डेटा चला गया। तो DIKW में D का मतलब है डेटा, I का मतलब है इंफॉर्मेशन। अगर आपने वो 4 घंटे का वीडियो मेरा देख लिया होता तो डेटा तो आ रहा है, नायर बोल रहा है, तुम सुन रहे हो, नायर बता रहा है, तुम देख रहे हो, वो कुछ बातें बता रहा है, सेल्स की कलाकारी बता रहा है, वो आपको लीडरशिप की कलाकारी बता रहा है, मैनेजमेंट की कलाकारी बता रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप की कलाकारी बता रहा है, आप सुन रहे हो तो डेटा आ रहा है। अब ये लॉस्ट नहीं हो जावे, ये चला ना जावे, इसके लिए आपको डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है। इंफॉर्मेशन का मतलब है आपने एक 200 पेज की किताब निकाली
और आपने लिखने चालू कर दिया कि आज मैंने संतोष नायर का वीडियो देखने को चालू किया था सुबह 10 बजे। उन्होंने कहा कि सेल्स जो है, उन्होंने पूछा कि उस वीडियो में उन्होंने ऑडियंस से पूछा कि क्या सेल्स एक साइंस है, कि क्या सेल्स एक आर्ट है, कि क्या सेल्स एक स्किल है। और फिर ऑडियंस ने ये कहा, ये कहा, ये कहा, फिर उन्होंने ये कहा, ये कहा, फिर उन्होंने कहा कि सेलिंग जो है एक साइंस भी है, वो एक आर्ट भी है और वो एक स्किल है। तो जो साइंस है वो आपको स्टडी करना पड़ता है, वो आर्ट को प्रैक्टिस करना पड़ता है और स्किल को मास्टर करना पड़ता है। आज उन्होंने ये कहा, 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 ये मेरे को समझ में आया, ये मेरे को समझ में आया, ये मेरे को समझ में आया। मैं तो अच्छा, जो आपको बताया गया वो आपने लिखा, फिर आपको जो समझ में आया कि आज मुझे ये समझ में आया कि मेरा सेल्स क्यों नहीं होता, मैं खाली हाथ क्यों आता हूँ, मैं 30 जन के पास जाता हूँ फिर भी मैं लौट के खाली हाथ क्यों आता हूँ। आज मुझे ये समझ में आया, ये समझ में आया, ये समझ में आया, ये समझ में आया, ये समझ में आया। तो पहले तो आपने जो मैंने बताया वो लिखा, फिर आपने क्या समझा वो लिखा। अब आप इसको कैसे करने वाले हैं मार्केट में, ये आप लिखते हैं कि आज के बाद मैं अगर कोई कस्टमर के पास जाऊंगा तो मैं ये करूंगा, 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 ये करूंगा। तो आपने डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर। जब आप ऑडियंस जब सुन रही होती है, कोई लेक्चर सुन रही होती है, तो हम नोट्स बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्फो। नहीं, वो तो खाली बुलेट पॉइंट्स आपने लिख दिया। आपने संतोष नायर को सुना स्टेज पे, संतोष नायर, आप 2000 लोग बैठे थे, उसमें आप भी एक बैठे थे, आप फ्रंट में बैठे थे, मैं बोले जा रहा हूँ। आपने बुलेट पॉइंट, क्योंकि वो रफ्तार से बोले जा रहा है, तो 2 तरीके से कैप्चर किया जा सकता है। या तो उसका वीडियो बाहर जाके खरीद लो, तो फिर पूरा 4 घंटे का वीडियो आप खरीद सकते हैं, या तो फिर आपको खरीदना नहीं है तो आपने बुलेट लिख दिया। आपके पास पूरी कहानी लिखने का तो टाइम नहीं था वहां पर, आपने उस पर बुलेट लिखा। जैसे ही वो 2 बजे प्रोग्राम खत्म हुआ, समझो 10 से 2 का प्रोग्राम था, आप 2 बजे घर गए, आप कुछ नहीं करेंगे, आप 2 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक, यानी 12 घंटा आप लिखेंगे। अगर आपने वो किया तब जाके डेटा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होगा। 12-13 घंटा आपने, मतलब मैंने 4 घंटे जो बात की उसको आपने 12 घंटे में कन्वर्ट करके लिखा। ये मेहनत करना पड़ता है आपको, और आपने एक एक करके उसको कैप्चर किया, तो उसको इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। लेकिन इन्फॉर्मेशन तो आपने लिख दिया कि ओपनिंग में ऐसा बोले नायर साहब, ये करना है, प्रोबिंग में ये करना है, सपोर्टिंग में ये करना, क्लोजिंग ऐसे करना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ऐसे करना है, ऐसे आदमी को हैंडल करना, वो तो आपने लिख दिया। आपको जो मैंने बताया वो लिखा, आपको जो समझा आपने लिखा, आप अभी क्या करेंगे वो भी आपने लिखा। किया तो नहीं ना? नहीं किया तो नहीं है, नहीं। अभी करना है। तो आप मार्केट में उतरे, आप मार्केट में उतरे कल, और आप क्लाइंट के पास गए, और जैसे मैंने आपको बताया स्टेप्स करने हैं, ओपनिंग, प्रोबिंग, सपोर्टिंग, मोटिवेटिंग, क्लोजिंग, और उसके सामने 1 2 3 4 करो। ओपनिंग के 8 स्टेप है, आपने वो सब याद करके गए, और 2 स्टेप जैसे ही किया, कस्टमर ने कुछ पूछा, टोका, उसने रोका, और आपका पूरा साला क्या बोलते हैं वो संतुलन ही बिगड़ गया, और वो जो है आप कर नहीं पाए उस तरीके से। तो आप सक्सेसफुल हुए कि फेल हुए? फेल हुए। तो ये है बड़ा वाला एफ लिखिए, एक पेज में लिखेंगे, अगर एक बड़ा एफ लिखेंगे। फिर आप वापस आए, और वापस आके आपने उस नोट्स को पढ़ा, यार ये तो बोला ही नहीं, ऐसा तो बोलना था, ऐसे तो करना था, ये तो करना था, ये तो मैंने किया ही नहीं। अगले दिन आप गए, फिर आपने एक अटेम्प्ट किया। ये टाइम मेरे ख्याल से 10% हुआ, लेकिन 90% नहीं हुआ। लेकिन कल तो 5% हुआ था, आज तो 10% हुआ, तो बेटर है। तो फिर फेल हो गया, लेकिन फेलियर जो है छोटा है। पहला फेलियर इतना बड़ा था, फिर उसके बाद फेलियर थोड़ा छोटा हुआ, उसके बाद आप वापस गए, वापस आपने स्टडी किया, फिर आपने 2-4 पॉइंट लिखे कि अब तो मैं ऐसा बात करूंगा। फिर आप गए, बात करने स्टार्ट किया, फिर भी वो मेरे ख्याल से 30% हुआ, फिर 40% हुआ, फिर आप गए, फिर 50% हुआ, 60% हुआ, 70%। तो फेलियर जो है छोटा 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 होता गया, और एक ऐसा जमाना आया, एक ऐसा दिन आया, बहुत मुद्दतों के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद, वो पूरा स्टेप्स वैसे के वैसे आपने बताया, और उसके वजह से ताबड़तोड़ कस्टमर ने आगे से चेक दिया, या आरटीजीएस या जो भी है उन्होंने किया। तो हम बोल सकते हैं ये जो सिलसिला है कार्यक्रम करने का, ये जो फेल छोटा 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 ये जो कार्यक्रम है जो आप मार्केट में यूज कर रहे हैं, इसको बोलते हैं नॉलेज। एक ऐसा जमाना आता है जहां आप जब भी जाते हैं आपको रिजल्ट मिलता है, तो वो बन जाता है W, विजडम।
यानी नायर से सीखा हुआ सेल्स मल्टीप्लायर का वीडियो पहला आया, डेटा आपने उसको 250 पेज में, 300 पेज में, 400 पेज में मेहनत करके आपने लिखा, वो बन गया इंफॉर्मेशन। आपने उसको मार्केट में वापरा, वापर के आप एक स्टेज पे आए जहां पर आज आप रिजल्ट एट विल, अपनी चाहत के हिसाब से आप रिजल्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसको बोलते हैं विजडम। यानी अगर आपने मेरे को कहा कि अगर मैं मार्केट में गया, मुझे अगर 10 लाख आज चाहिए या 20 लाख चाहिए, तो मैं शाम के पहले ले आऊंगा। यानी कि आई नो हाउ टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स एट विल। इसको हम बोलते हैं जब आप रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं अपनी चाहतों के हिसाब से, इसको आप विजडम बोलते हैं। तो कहने का मतलब है कि DIKW, डेटा इंफॉर्मेशन नॉलेज विजडम, आपने जो सुना वो संतोष नायर का विजडम से आया था। आपने जब सुना वो डेटा था, ये आपका विजडम बना नहीं है, आपका विजडम बनाना पड़ेगा। इस सिलसिले को डेटा इंफॉर्मेशन नॉलेज विजडम बोलते हैं और ये सिर्फ वाइज आदमी करते हैं। इंटेलिजेंस और विजडम का यही डिफरेंस है।